राम राम दोस्तों यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो सपोर्ट कहाँ से लिया गया है, ये 0.5 के लेवल के पास से सपोर्ट लिया गया है। मैंने आपको हमेशा कहा है 0.5 और 0.618 ये फिबोनाची के ऐसे जोन हैं या ऐसे लेवल है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। लेकिन अगर इनका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर जाएगा तो यानी कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन यहां पे मार्केट ने मारा है बाउंस। क्या लॉजिक था वो भी डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। फिर काफी लोग सोच रहे होंगे ये कहां से निकल के आए। अगर आप एनालिसिस को ध्यान से देखते हो, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये जो निचले वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है हमारी, जो दिसंबर और जनवरी में जो ऑल टाइम हाई लगा था, ये उस जोन के पास का लेवल है। और ये ऊपर की तरफ अप्रैल में जो हाई लगा था। आइए मैं आपको दिखाई देता हूं, फिर हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। फिर कल के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना है उसका डिस्कशन करेंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था दिसंबर और जनवरी में कि एक इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए क्या हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि पहले ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। ऊपर की तरफ ये कौन सा जोन था, ये हमारा जोन था कि अप्रैल में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। किसका, इस दिसंबर और जनवरी के हाई का। तो इसलिए हमने उसे भी मार्क किया था। ये दो चीजें हमने मार्क करके रखी थी। अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस वहीं से बन रहा है, सपोर्ट आपको इसी जोन से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत किया करो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे काफी लोग सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पॉजिटिव साइड हमें ट्रेड लेना है कि नेगेटिव साइड ट्रेड लेना है। आइए इसका डिस्कशन हम लॉजिक में करेंगे और वहां से आपको पूरी क्लियरिटी पता लग जाएगी। लॉजिक का सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। पहली चीज हम देखेंगे कि भाई ये जोन तो हमें आपको पता लग गया कौन सा है, दिसंबर और जनवरी वाला है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये प्रीवियस डे लो हो गया। ये क्या है आपका, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये क्या है आपका, ये आपका हो गया प्रीवियस डे हाई। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहली कैंडल को देखो, बहुत बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। मैं आपको हमेशा कहता हूं बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट भी। लेकिन अभी हम इनका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में घुसना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। इस ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करो, तब आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? फिर आप कहेंगे कि हमारे हाथ से तो बहुत बड़ा मोमेंटम निकल गया, यहाँ पे तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा उछाल आया था, बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। ये सेटअप अलग होते हैं। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप इस पे काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप गैप फिलिंग वाले सेटअप को जानते हैं कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया नीचे, फिर गैप फिलिंग की तरफ गया, फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया, वो एक अलग सेटअप्स है। ठीक है, लेकिन सिंपल सी मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि इससे दूर रहना। ये ट्रेन चलती जा रही है। ये ट्रेन हमारे लिए कहां रुकी, ये ट्रेन हमारे लिए यहां रुकी, क्योंकि यहां पे इसने शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन करके आपको दे दिया और वहां से आपको काफी बेहतरीन एक रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि हमारा सेटअप यहां जाके बना है। मैं आपको जल्दी शूटिंग स्टार पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपके लिए फ्री कैंडलस्टिक कोर्स या फ्री चार्ट पैटर्न कोर्स प्लान कर रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहे। जल्दी से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है, क्योंकि कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, तो उस वजह से टाइम नहीं लग पा रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां से मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया आपको। आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां हो सकते हैं, वही भाई जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट मिला तो उनकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पहला सपोर्ट आपके लिए क्या हो सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो सकता है। फिर आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे आपके लिए प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है,
उसके नीचे आपके लिए ट्रेडिंग डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यानी कि आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मार्केट ने कहां से रिवर्स मारा, कहां पे सपोर्ट लिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया, और यहां पे ट्रेंड लाइन का भी और एक चैनल का फॉर्मेशन भी मार्केट करता हुआ नजर आ रहा है। आपको ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, 2 ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। लेकिन ट्रेंड लाइन पे मैंने आपको काम भी करना बताया है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो। तो यहां पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, पहला कॉन्फिडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंस, मार्केट ने जो ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दिया है। दूसरा कॉन्फिडेंस आया पॉजिटिव साइड जाने के लिए, क्योंकि हमें पता है ऊपर की तरफ हमारी उड़ान कहां तक हो सकती है, मोटा मोटा अगर आप समझे तो। क्या मैं इन सारी चीजों को हटा दूं? अगर आप देखेंगे भाई, पहला क्या हो सकता है आपके लिए रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग डे हाई हो सकता है कि मार्केट अगर बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए सेटअप बना रहा है। रिस्क बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, अगर आप सेटअप पे काम करेंगे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवार्ड काफी बेहतरीन आपको मिल रहा है। ये पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ट्रेडिंग डे हाई हो सकता है। उसके जस्ट ऊपर 49,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, राउंड लेवल भी है। और उसके जस्ट ऊपर आपके लिए क्या है, ये वाला कहां पे देखा था हमने, अप्रैल का डे हाई, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देख के आए थे ना, याद आया ना? तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज और देखो, एक ही दिन में 2-2 बार शूटिंग स्टार आपको देखने को मिला है। यहां पे मिला था और यहां पे देखो, यहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि मार्केट 2-2 रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। पहला रेजिस्टेंस जोन ये, बल्कि मैं 2 से नहीं कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा 3-3 रेजिस्टेंस जोन से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। कितने लोगों को यहां पे 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं? ईमानदारी से कमेंट करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज करो कि हाँ हमें 3 रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ईमानदारी से बताना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 3 रेजिस्टेंस है। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं अभी आपको यहां पे ड्रॉ करके बताऊंगा, तब रिलेट कर पाना कि आपने भी यही देखे थे कि नहीं। पहला रेजिस्टेंस देखते हैं हम, ये वाला जोन 49,080 कहां पे देखा हमने, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जो कि अप्रैल में हाई था। मार्केट ने दिसंबर और जनवरी के हाई का ब्रेकआउट देके अप्रैल में जो हाई बनाया था। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस देखो 49,000 का एक राउंड लेवल। अब तीसरा रेजिस्टेंस है मेन, कितने लोग देख पाए कि तीसरा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं? फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। तीसरा रेजिस्टेंस क्या है, ये है। ये क्या है आपका, प्रीवियस डे हाई। ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है कितने लोगों ने देखा था कि प्रीवियस डे हाई है यहां पे और ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब आप लोगों का एक डाउट क्लियर हो गया होगा भाई, यहां पे काफी लोगों ने सोचा होगा कि यहां पे तो एक सेटअप ये भी बन रहा है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दे रहा है मार्केट, फॉलोअर कैंडल भी मिल रही है। किसी ने अगर ट्रेड यहां पे लिया होगा तो ऐसा हिट हुआ होगा, यही सोच रहे हैं ना। ट्रेड यहां पे बन ही नहीं रहा, कोई ऐसा हिट नहीं हुआ, इसलिए लॉजिक को ध्यान से समझा करो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मल्टीपल आपके लिए रेजिस्टेंस, 3-3 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं भाई। अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, मैंने कोर्स में आपको समझाया हुआ है कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो ट्रेड को अवॉइड करो। इस रेजिस्टेंस जोन पे देखो मार्केट का रिएक्शन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें प्लान करनी है। और यहां पे आपके लिए रेजिस्टेंस क्या है, प्रीवियस डे है आपके लिए रेजिस्टेंस है, 49,000 का राउंड लेवल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। तीनों रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में बैठे हैं, तो इसलिए हमें ये देखना था कि या तो मार्केट इससे ऊपर निकले, यानी कि 49,080 से ऊपर निकले, तब आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाता, 49,000 का भी ब्रेकआउट मिल जाता और इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता, तो पॉजिटिव साइड जाने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता। लेकिन मार्केट ले रहा है यहां से रिजेक्शन, तो इसलिए ट्रेडिंग डे हाई पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। लॉजिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आज का लॉजिक थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि काफी बहुत सारी चीजें थी समझने लायक। तो कितने सेटअप बने जल्दी से मैं आपको बताता हूं। एक यहां पे बना शूटिंग स्टार, एक यहां पे बना, ठीक है, एक यहां पे बना, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके आपको एक बाउंस दिखाया,
और ये ब्रेकआउट मिला है आपको, तो आपके लिए बहुत सारे आज मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज बना के दी है। समझ में आई? कितने लोगों ने पकड़ा या कितने ट्रैप हुए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। आइए हम कल के सिनेरियो को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कल के सिनेरियो पे हम क्या देख सकते हैं। जल्दी से मैं आपके लिए फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं, जिससे कि हम चीजें समझ सके कि हम यहाँ पे समझना क्या चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। ओके, लाइनें ड्रॉ कर देता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक करके आइए, तब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं और कमेंट करके भी आइए। एक अच्छा सा कमेंट या कुछ नेगेटिव कमेंट है वो भी आप कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को भी इम्प्रूव करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको अच्छा ही कमेंट करना है, अगर पसंद आ रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, पर लेकिन लाइक जरूर कर देना। ओके, ये चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली। एक 0.618 का भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर समझ में आए। क्लियर हो रहे हैं ना? देखिए, ओके, वापिस आ जाइए। अगर यहां पे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले यहां पे ध्यान से दो, आज की ये कैंडल कहां पे सपोर्ट लेके गए हैं? 0.5 पे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि 0.5 और 0.618 पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम को बदल सकते हैं, मार्केट को बाउंस भी करवा सकते हैं, और 0.618 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तो ट्रेंड को चेंज करा भी सकते हैं। यानी कि दोनों ही तरफ से हमें सिग्नल दे देते हैं कि भाई मार्केट बाउंस करेगा या फिर यहां से ट्रेंड चेंज होगा, कि हमें अपनी ट्रेड को चेंज करना है कि नहीं करना है। तो अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस एरिया में हमारे लिए तीन रेजिस्टेंस बैठ गए। भाई प्रीवियस डे हाई भी हमारा इसी एरिया में हो गया, और हमारे लिए 49,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी इसी एरिया में हो गया, और 49,061 का लेवल भी इसी जोन में हो गया। तो यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव चलना शुरू होता है, तो इस सिचुएशन पे यहां तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं सकती। आप सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड आप एग्रेसिवली प्लान करेंगे जब मार्केट 49,061 का ब्रेकआउट दे देगा, प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, यानी कि 0.236 का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा, तब आप पॉजिटिव साइड एग्रेसिव होंगे। दूसरी बात और नोट करो, यहां पे अगर आप चीजों को और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पहले भी मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाए हैं, लेकिन सिर्फ इसी एरिया पे फोकस कर लो। यहां पे हम पहले भी रेजिस्टेंस देख चुके हैं, ब्रेकआउट मिलने के बाद हम यहां पे सपोर्ट भी देख चुके हैं, और फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद हम फिर से रेजिस्टेंस देख चुके हैं, और आज भी हमने यहां पे रेजिस्टेंस देखा है। यानी कि हम इस एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते, या तो ये मार्केट को रोक देगा या साइडवेज कर देगा। दोनों ही सिचुएशन में हमारा प्रीमियम जाएगा। प्रीमियम जाएगा इसका मतलब पोजीशंस में प्रॉफिट नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या है? दूर रहना है। तो यानी कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं अगर स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। एग्रेसिवली अगर कुछ प्लान करना है तो 49,061 के ऊपर ही हम प्लान करेंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 49,400 के अराउंड। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो इस एरिया में आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर आपको दिखाई देता है नेगेटिव मोमेंटम, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको यहां पे ध्यान ये रखना है, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए बनेगा 0.382 वाला, यानी कि 48,660 वाला। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 48,340, जो कि 0.5 का है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 48,020 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, जो कि 0.618 वाला। इस पे आप खास नजर रखेंगे, क्योंकि बाउंस भी करा सकता है और रिवर्सल के चांसेस भी हो सकते हैं। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, फिर से वही बात आती है, आप खुद ही सोचो, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, 49,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 0.3236 का इंपॉर्टेंट लेवल है,
तो प्रीवियस डे क्लोजिंग के से लेके और 49,061 के बीच में मार्केट कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए, ना तो पॉजिटिव साइड कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही नेगेटिव साइड कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड जाना होगा तो इसका ब्रेकआउट देगा, नेगेटिव साइड जाना होगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलेगा। इस बीच सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, बाकी मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आप पूरा फोकस रखेंगे 0.382 पे, यानी कि 48,660 पे। आप ये देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन देता है तो नीचे प्राइस सस्टेन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, फिर सपोर्ट 0.5 है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है तो ऊपर की तरफ मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना जब तक कि मार्केट 0.236 का ब्रेकआउट नहीं दे देता। इस बीच आपके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस बन जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा, फिर 49,000 हो जाएगा, फिर प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, फिर 0.236 का हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।